सवाल यह उठता है विनय जी कि परिवार में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनेगा इसकी भी चर्चा बहुत तेज है। इंद्रभूषण जी बता रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। सवाल इतना गंभीर इसलिए भी उठ जाता है क्योंकि अब तो मुकेश सहनी पटना में है, फिर दोनों की मुलाकात नहीं हो रही है। तेजस्वी को लग रहा है कि अभी आरजेडी में किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत हो और इसके लिए वो लगातार दबाव बनाए हुए हैं। और क्या आपको लगता है कि यही वजह है कि पार्टी के बाहर वो किसी भी रिलेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, पार्टी पे मजबूत पकड़ हर हाल में वो रखना चाहते हैं, इसीलिए अपने पिता पर दबाव बना रहे हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। पिता तो अपना उत्तराधिकारी एक तरह से तेजस्वी यादव को घोषित कर चुके हैं, लेकिन इस बीच डेवलपमेंट हुआ कि मीसा भारती जो 2 बार से राज्यसभा में थी, इस बार लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं, मीसा भारती सबसे बड़ी बेटी है, सबसे परिवार में लालू यादव के बेटे बेटी में सबसे बड़ी मीसा भारती है। तो मीसा भारती का भी कहीं न कहीं हक बनता है कि बड़ा होने के नाते बागडोर मुझे मिलनी चाहिए। इसमें कोई अन्यथा भी नहीं है। मीसा भारती पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस की हैं, यही जमशेदपुर से एमबीबीएस की हैं, तो पढ़ी लिखी है और समझदार हैं। 2 बार राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं, इस बार लोकसभा की सदस्य हैं। तो ये द्वंद्व चलता है परिवार में, इस तरह का द्वंद्व रहता है, कोई नई बात नहीं। अधिकतर राजनीतिक परिवारों को अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर परिवारों में ये द्वंद्व चलते रहता है। आप आज देखिए, इतने वर्षों से प्रियंका गांधी राजनीति में सक्रिय रही हैं, 15-20 वर्षों से कैंपेन करती रही रायबरेली में, अमेठी में, लेकिन अभी तक उनको लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं भेजा गया। अब चर्चा है कि उनको लोकसभा में भेजा जाएगा, लोकसभा में उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि वहां भी परिवार में एक तरह से वर्चस्व का मामला था। लोगों को सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता है, सोनिया जी को लगता था ऐसा कि अगर प्रियंका को बढ़ा देंगे तो राहुल पिछड़ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रियंका को पसंद करते थे और कई लोग तो कहते थे कि प्रियंका में ज्यादा संभावना है। तो परिवार में इस तरह की बातें होते रहती है। बावजूद राजनीतिक परिवार में जब वर्चस्व के लिए आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देखिए, चाचा भतीजे में ही द्वंद्व रहा। शिवपाल यादव को लगता था कि मुलायम सिंह यादव के हम छोटे भाई हैं तो मेरा अधिकार बनता है। मुलायम सिंह यादव भी कहते थे कि भाई शिवपाल ने कितना संघर्ष किया है, कितना दरी बिछाने से लेके दरी उठाने तक का काम किया है, पार्टी संगठन तैयार किया है, इसको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आखिरकार मुलायम सिंह यादव ने भी अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को बनाने का काम किया और आज बेटा ही उनके नेता है। विपक्ष का जब नेता का भी उत्तर प्रदेश में मामला हुआ तो शिवपाल जी को ये जगह नहीं मिली, जबकि वो नेचुरल उसके दावेदार थे। तो परिवार में ये बातें होते रहती है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लालू परिवार में भी ये बातें हैं। उनके बड़े पुत्र की भी अभिलाषा रहती है कि भाई हम बड़ा पुत्र हैं तेज प्रताप, तो उनको लगता है कि मुझे अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये बात तय है कि लालू अपने मन से तेजस्वी को अपना उत्तराधिकार बना चुके हैं। हाँ, अभी मीसा भारती के चुनाव जीतने के बाद थोड़ी परिस्थिति घर में बदली है और मीसा भारती को लगता है कि भाई हम राष्ट्रीय राजनीति में रहें तो कार्यकारी अध्यक्ष हमको बनाया जाना चाहिए। पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो हम वहां राष्ट्रीय राजनीति में रहें और कार्यकारी अध्यक्ष रहे तो देश भर में संगठन को बढ़ाने का काम करें।